सोनिया के लिए इंस्टाग्राम बनाना ही उसकी जिंदगी बदलने का एकमात्र रास्ता था। उसने ना सिर्फ बड़े बड़े सपने देख रखे थे, बल्कि वो खुद एक ऐसे परिवार से आती थी जहां उसने अपने पेरेंट्स को दो पैसे कमाने के लिए संघर्ष करते देखा था। उसके माता पिता बिहार से थे, जो काम धंधे की तलाश में दिल्ली आकर बस गए थे। पूरी फैमिली वेस्ट दिल्ली के नांगलोई में एक किराए के घर में रहती थी। सोनिया के फादर जानवरों का चारा बेचते थे और मां घर घर जाकर काम करती थी। पैसों की कमी के चलते भले ही सोनिया को 10वीं के बाद स्कूल छोड़ना पड़ा, लेकिन उसने सपने देखना नहीं छोड़ा। वो अपनी फैमिली को इस गरीबी के दलदल से निकालना चाहती थी और चाहती थी कि उसका खुद का एक घर हो। इसलिए उसने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने का फैसला लिया। पढ़ाई छूटने के बाद उसने अपनी कुछ सेविंग्स से एक स्मार्टफोन खरीदा और इंस्टाग्राम पर कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। जब पेरेंट्स काम के लिए घर से चले जाते तो वो घर के सारे काम निपटाने के बाद दिन भर रील्स बनाती रहती। उसे पूरा यकीन था कि अगर वो रेगुलरली कंटेंट अपलोड करती रहेगी तो एक दिन उसकी फॉलोइंग इतनी बढ़ जाएगी कि उसे पेड अपॉर्चुनिटी मिलने लगेंगी। वो अक्सर अपनी रील्स को शूट करने दिल्ली के पॉपुलर स्पॉट्स जैसे कनॉट प्लेस भी जाती। इसके रिजल्ट्स भी उसे दिखने लगे जब उसकी फॉलोइंग बढ़ने लगी। इसके साथ ही उसने सिलाई का काम भी सीखना शुरू किया ताकि रील्स के लिए खुद के डिजाइन किए कपड़े पहन सके। धीरे धीरे उसके 7,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सोनिया के सपनों ने उड़ान भरना शुरू ही किया था कि तभी उसकी जिंदगी में एक भूत ने दस्तक दी। जी हां, एक भूत। एक ऐसा भूत जिसने सोनिया की सपनों से भरी कहानी का अंजाम ऐसा बदला जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके लिए एक छोटा सा काम है। ठीक है, कहानी शुरू करते हैं। सोनिया सोशल मीडिया में पूरी तरह से डूब चुकी थी, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग यही एक तरीका था उसकी किस्मत को बदलने का। करीब 1 साल पहले, जब उसकी उम्र लगभग 19 साल की रही होगी, तब उसकी जिंदगी में एक भूत आया और दोनों के बीच लव अफेयर शुरू हो गया। ये भूत कोई पैरानॉर्मल मूवी वाला भूत नहीं था, बल्कि उसका सीक्रेट बॉयफ्रेंड था, जिसे वो प्यार से भूत बुलाती थी। शुरुआत में तो सोनिया के घर वालों को इस नए शख्स के बारे में कोई खबर नहीं थी, लेकिन वक्त के साथ सोनिया ने इस रिश्ते को धीरे धीरे दुनिया के सामने लाना शुरू कर दिया। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर उसने उसके साथ अपनी पिक्चर्स पोस्ट करना भी शुरू कर दी थी। सोनिया अपने इस भूत के प्यार में पूरी तरह पागल थी और उम्र के जिस मोड़ पर वो थी, वहां नया नया इश्क कुछ लोगों के सर चढ़कर ऐसे बोलता है कि उन्हें दुनिया की बाकी सारी चीजें दिखाई और सुनाई देना बंद हो जाती हैं। सोनिया के नेचर में बदलाव दिखने लगा था, जिसे उसकी बहन और मां ने भांप लिया था। उन्हें यह खबर तो हो गई थी कि सोनिया किसी से प्यार करती है, लेकिन वो कौन है, कहां रहता है, क्या करता है, इसका अंदाजा उन्हें बिल्कुल भी नहीं था। जब जब उन्होंने सोनिया से इस बारे में बात करने की कोशिश की, तो उसने वही घिसा पिटा जवाब दिया कि उसका नाम भूत है। दिन भर फोन पर बस उसी से बात करती। उसकी इंस्टा पोस्ट्स, रील्स, स्टोरीज, हर जगह बस भूत नाम का ही जिक्र होता। लेकिन सोनिया के दिलो दिमाग में इस भूत का जुनून उसे एक दर्दनाक अंजाम की ओर ले जाने वाला था। अगस्त 2024 में सोनिया की मां रजनी देवी ने नोटिस किया कि सोनिया ने अचानक से घर से बाहर जाना बंद कर दिया था, वरना यूं तो वह मुश्किल से ही घर में पूरा दिन टिकती थी। लेकिन अब वह फ्रीक्वेंसी, वो रिपोर्ट ने उनके शक को यकीन में बदल दिया, क्योंकि उनकी मात्र 20 साल की बेटी सोनिया उस वक्त 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। अब यहां से कहानी उस दिशा में करवट लेने वाली थी जहां अंजाम अच्छा नहीं है। पहले समझते हैं सोनिया के इस लव अफेयर के बारे में, और फिर हम सारे सबूतों की गहराई से जांच करेंगे। सोनिया ने 61 हफ्ते यानी करीब 15 महीने पहले यह स्टोरी लगाई थी। इससे यह समझा जा सकता है कि शायद इस दौरान ही उसकी मुलाकात उस लड़के से हुई होगी। सोनिया ने लड़के का नाम संजू बताया था, जिसे वह प्यार से अपना भूत बुलाती थी। संजू हरियाणा से बिलोंग करता था, लेकिन रेंट पर अपनी फैमिली के साथ सोनिया के घर के पास ही रहता था।
पिछले साल यानी 2023 की दिवाली पर सोनिया ने संजू को डेडिकेट करते हुए एक रील पोस्ट की थी। दोनों की उम्र सिर्फ 19-20 साल थी, लेकिन सोनिया प्यार में इतनी पागल थी कि चंद महीनों के इश्क में उसने संजू को अपना पति मान लिया था। सचमुच साल भर पहले अपनी एक स्टोरी में उसने संजू को माय हबी लिखा था और 10 महीने पहले एक पोस्ट में भी यही कैप्शन डालते हुए अपनी फोटो अपलोड की थी। यह है सोनिया की आखिरी स्टोरी जो उसने अक्टूबर 2024 में अपलोड की थी। इस बार उसने संजू को माय एवरीथिंग मेंशन किया था। अक्टूबर 20, 2024 तक सोनिया प्रेगनेंसी के 7वें महीने में पहुंच चुकी थी। उसने अपनी फैमिली में बता दिया था कि संजू ही इस बच्चे का पिता है और वो पूरी जिंदगी संजू के साथ बिताना चाहती है, क्योंकि उसने हर तरह से उसे अपना हस्बैंड मान लिया है। संजू ने सोनिया को बता रखा था कि भले ही वह अपने माँ बाप और बड़े भाई भाभी के साथ रहता है, लेकिन उन्होंने उसे बेदखल कर रखा है। सोनिया की डिलीवरी डेट नजदीक आ रही थी और वह अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए बेहद एक्साइटेड थी। उसकी संजू से कोई शादी नहीं हुई थी, फिर भी इस साल 20 अक्टूबर को उसने करवा चौथ का व्रत रखा। उनकी छोटी सी बेटी, जो न केवल शादी से पहले मां बनने वाली थी, बल्कि एक शादीशुदा लड़की की तरह बर्ताव कर रही थी। यह सब देखकर उसके माता पिता मजबूर हो गए। उन्होंने आखिरकार उसके इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया। करवा चौथ की पूजा के अगले दिन यानी 21 अक्टूबर की सुबह 4 बजे सोनिया अपना सारा सामान पैक कर घर से निकल गई। जाते जाते उसने अपनी बहन से कहा, संजू की मां मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए मैं संजू के साथ अलग जाकर अपना घर बसाऊंगी। जब सुबह 5 बजे सोनिया की मां रजनी देवी की आंख खुली तो उन्हें पता चला कि उनकी बेटी घर छोड़कर जा चुकी है। उन्होंने सोनिया को कॉल किया। पहले फोन स्विच्ड ऑफ आ रहा था, फिर कुछ घंटे बाद जब फोन उठा तो दूसरी तरफ से एक आवाज आई, मैं संजू बोल रहा हूं, तुम्हारी बेटी तुम सबसे नफरत करती है और वो किसी से भी बात नहीं करना चाहती। तुम लोग उसे बार बार फोन कर परेशान मत करो। सोनिया की मां ने गुजारिश की, प्लीज कम से कम इतना बता दो कि मेरी बेटी कहां है, कैसी है। लेकिन संजू ने बात करवाने से मना कर दिया। पूरा दिन उनकी सोनिया से संपर्क करने की कोशिश नाकाम रही। उसी रात 11 बजे जब सोनिया के भाई मनीष ने फिर से कॉल किया तो संजू ने फिर वही जवाब दिया, लेकिन इस बार मनीष को बैकग्राउंड में कुछ शोर सुनाई दे रहा था, जैसे कि संजू के साथ कुछ और लोग भी हों। तभी मनीष के कानों में एक ऐसा शब्द पड़ा जिसने उसे बड़ी अनहोनी का इशारा दिया। संजू किसी से कह रहा था, गड्ढा और गहरा खोदो। यह सुनकर मनीष का दिल धक से रह गया। एक बड़े डर के साथ सोनिया के परिवार वाले नांगलोई पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया, यह कहते हुए कि लड़का और लड़की दोनों ही बालिग हैं और आपकी बेटी अपनी मर्जी से गई है। जब पुलिस से कोई मदद नहीं मिली तो सोनिया के घर वालों ने खुद ही संजू के बारे में पता लगाना शुरू किया। आखिरकार दूसरे दिन वे संजू के घर पहुंचे, लेकिन जो सच उन्हें वहां पता चला वह उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। सोनिया जिस संजू के साथ गई थी उसका असली नाम सलीम था। सलीम के परिवार वालों ने सोनिया के घर वालों से कह दिया कि उन्होंने उसे बेदखल कर दिया है और उनका उससे कोई लेना देना नहीं है। पुलिस भी कोई मदद नहीं कर रही थी और अब इस नए खुलासे ने उनके शक को और गहरा कर दिया था। अगले दिन 23 अक्टूबर को सोनिया के भाई मनीष को पश्चिम विहार पुलिस स्टेशन से एक कॉल आई। एक पुलिस अधिकारी ने मनीष को बताया कि उन्होंने एक लड़के को बिना नंबर प्लेट की बाइक चलाते हुए पकड़ा है और उसके पास से कुछ दस्तावेज और आधार कार्ड मिले हैं। ये वही आधार कार्ड थे जो सोनिया अपने साथ ले गई थी। मनीष तुरंत नांगलोई पुलिस स्टेशन पहुंचे और वहां के अधिकारियों को यह जानकारी दी। पुलिस की एक टीम उस लड़के को पश्चिम विहार पुलिस स्टेशन से नांगलोई पुलिस स्टेशन ले आई। पकड़ा गया लड़का कोई और नहीं बल्कि सलीम उर्फ संजू ही था। जब पुलिस ने उससे सोनिया के बारे में पूछा तो उसने पहले कहा कि सोनिया अब किसी से कोई मतलब नहीं रखना चाहती, लेकिन जैसे ही पुलिस ने उसकी खातिरदारी शुरू की, उसकी जुबान से एक भयानक साजिश का सच बाहर आ गया। सलीम ने बताया कि 21 अक्टूबर की सुबह
जब सोनिया घर से सारा सामान लेकर निकली तो वह उसे पिक करने कार में आया था जो उसने किराए पर ली थी। रास्ते में उसने अपने दो दोस्त पंकज और आर्तिक को भी पिक कर लिया और सभी रोहतक के लिए निकल पड़े। सोनिया ने सलीम, जो अब भी उसके लिए संजू था, पर शादी करने का दबाव डाला, लेकिन सलीम तो पहले ही एक घिनौनी साजिश रच चुका था। जब बहस बढ़ने लगी तो सलीम ने सोनिया को शांत करने के लिए शादी का वादा किया। इसी बहाने वे रोहतक में पार्टी करने गए। शराब के नशे में वे मदीना गांव के एक सुनसान इलाके में पहुंचे, जहां सलीम और उसके दोस्तों ने 7 महीने की प्रेग्नेंट सोनिया को बेरहमी से मारा और फिर मोबाइल चार्जर की केबल से उसका गला घोंट दिया। ये वही वक्त था जब सोनिया के भाई मनीष ने उसे कॉल किया था। उस वक्त सलीम अपने दोस्तों को गहरा गड्ढा खोदने को कह रहा था। तीनों ने सोनिया को 4 फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया और फिर दिल्ली लौट आए ताकि किसी को शक न हो। सोनिया ने जिसे अपनी जिंदगी का हमसफर माना, जिसने उसके बच्चे का पिता बनने का वादा किया, वही दरिंदा उसकी जान का दुश्मन बन बैठा। सलीम ने पुलिस को यह भी बताया कि सोनिया उसे बार बार शादी का दबाव डाल रही थी, लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं था। उसने उसे इस बच्चे को गिराने का भी कहा, पर सोनिया अपने बच्चे को हर कीमत पर रखना चाहती थी। यही कारण था कि सलीम ने सोनिया को अपने रास्ते से हटाने की साजिश रची। इस पूरे प्लॉट को अंजाम देने के लिए सलीम ने खुद को संजू के रूप में पेश किया। उसने न केवल अपना नाम बदल लिया, बल्कि हिंदू धर्म का ढोंग रचने के लिए हाथ में कड़ा पहनता, माथे पर टीका लगाता और हिंदू त्योहार भी सोनिया के साथ मनाता। यहां तक कि सोनिया के पड़ोसियों ने भी बताया कि उन्होंने उसे सोनिया के घर अक्सर उस वक्त आते देखा जब वह अकेली होती थी। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह थी कि सोनिया की हत्या के बाद उसने अपनी आईडी का यूजर नेम SSanju A17 से बदलकर SSalim A1 कर लिया। क्या सोनिया को आखिर तक उसकी असली पहचान का पता चल पाया? और क्या सोनिया पहली लड़की थी जो उसके जाल में फंसी थी, या पहले भी उसने कई लड़कियों को इसी तरह से फंसाया था? एक बात जो बिल्कुल साफ है वो यह कि सलीम की सोनिया के प्रति सिर्फ हवस थी। उसने उससे शादी का वादा किया, उसे अपने प्यार का झांसा दिया, सिर्फ इसलिए ताकि वो उसके साथ फिजिकल रिलेशन बना सके। नतीजतन सोनिया प्रेग्नेंट हो गई। जिस इंसान से सोनिया को प्यार था वह असल में एक शैतान ही निकला। उसने कभी सोनिया से सच्चा प्यार किया ही नहीं। अफसोस की बात यह है कि काफी कोशिशों के बाद भी हमें उसके बाकी साथी पंकज और रतिक की कोई तस्वीर नहीं मिल पाई। फिलहाल सभी मुजरिम पकड़े गए हैं, लेकिन सोनिया के घर वाले हैरान हैं कि जिस सलीम के घर वाले कुछ समय पहले उसे बेदखल करने की बात कर रहे थे, वही आज उसे बचाने की कोशिश में लगे हैं। पहले तो बोले थे कि फांसी की सजा दिलवाएंगे, इसे अपने से दूर कर दिया है, लेकिन अब थाने में उसी को बचाने पहुंचे हैं। शायद सलीम ने बेदखली का नाटक इसलिए रचा ताकि सोनिया कभी उसके घर तक न पहुंच सके और उसकी असली पहचान न जान पाए। आज सोनिया हमारे बीच नहीं है, लेकिन यह केस हर उस लड़की के लिए एक सबक छोड़ गया है जो प्यार में आंखें मूंद कर अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाती है। यह जरूरी नहीं कि जिस कनेक्शन को आप महसूस कर रही हों वह सामने वाले के दिल में भी हो। आज के दौर में नकाब ओढ़कर धोखा देना बहुत आसान हो गया है। इसका मतलब यह नहीं कि आप हर किसी पर शक करना शुरू कर दें, लेकिन यह जरूरी है कि किसी रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा समय लें, ठहरें, क्योंकि वक्त ही वो साथी है जो आपको सच्चाई दिखा सकता है। कृपया सतर्क रहें, होशियार रहें और किसी पर अंधे भरोसे से बचें। कई बार पानी उबलता है तो उसमें अपना चेहरा साफ दिखाई नहीं देता। उसी तरह जब दिल में इमोशंस उमड़ते हैं तब रियलिटी समझ पाना मुश्किल हो जाता है और सामने वाला इसका फायदा उठा लेता है। जब तक आपको असलियत का एहसास होता है तब तक समय भाप बनकर उड़ चुका होता है। तो ये था आज का केस। अपना ख्याल रखें और अगली बार मिलते हैं एक और केस के साथ।